ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है। इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। युवराज सिद्धार्थ आए हैं। मगध राज्य में तुम्हारा स्वागत है मित्र। क्षमा करना, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। हमारी दशा ही ऐसी कि दर्पण भी पहचानने से मुख मोड़। महाराज शुद्धोदन और कपिल वस्तु दोनों कुशल तो है? जी महाराज। युवराज, ये आपके वस्त्र को क्या हुआ? वो हम पूरब के मार्ग से आए, इसीलिए। पूरब के मार्ग से? क्या आप उन पहाड़ों से उतर कर आए हो? जी महाराज, ये विषय भी हमारी मंत्रणा का एक विषय है कि मैं पूर्व के मार्ग से आया। क्यों है? मंत्रणा विस्तार से होगी। प्रथम भीतर चलिए, पहाड़ों की थकान दूर कीजिए। मंत्री से कहो अतिथि कक्ष की व्यवस्था की जाए, और जब तक युवराज सिद्धार्थ यहाँ है हम किसी अन्य से नहीं मिलेंगे। आइए। कुछ अतिथि महल के होते हैं और कुछ हृदय के। तो बांदुल आपका रास्ता रोके खड़ा था, इसी कारण आपने पूरब का मार्ग अपनाया। वाह, बड़ी चतुराई दिखाई आपने। अब वो आपका मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा है और आपसे यहां मेरे साथ। युवराज, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं अपने सैनिकों को आपको लेने के लिए कपिलवस्तु भेज देता। सैन्य दल तो मेरे साथ भी था महाराज। बांदुल का सामना हम सरलता से करते और उसे पराजित भी करते, परंतु मैं युद्ध नहीं चाहता था। अकारण ही दोनों ओर के सैनिक अपने प्राण क्यों खोए? और मेरा आपसे मिलने का यही एक कारण, मैं शांति चाहता हूं। कोई किसी से ना लड़े, सारी प्रजा सुख और शांति से जी। युवराज, आपके विचार तो अति उत्तम है। इसके लिए आपने क्या सोचा? शाक्य देश से रोहिणी नदी बहती है, जिस पर मैं सेतु बनवा रहा हूं, जो पूर्व की चट्टानों को जोड़ेगा, जिसको चीरते हुए मार्ग मगध तक पहुंचेगा। इस मार्ग के उपयोग से आपका लोहा पश्चिमी देशों और उत्तर भारत तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय आप व्यापार कौशल के मार्ग द्वारा करते हैं, जिससे आपके प्रवास में दिन भी अधिक लगते हैं और जगह जगह भारी चुंगी भी देनी पड़ती है। यदि आप हमारे शाक्य के मार्ग से व्यापार करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको चुंगी भी एक ही बार देनी पड़ेगी, वो भी मित्रता के नाम पर। और आपसे हमारी मैत्री संधि के कारण कौशल नरेश प्रसन्नजीत हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कौशल आपसे युद्ध नहीं करते क्योंकि वो आपके संबंधी। और वैशाली गणतंत्र के साथ आपके और हमारे विचारधारा मेल खाती, तो उससे चारों देशों में शांति बनी रहेगी, सभी सुखी होंगे, युद्ध और ईर्ष्या का अंत होगा और शांति का उदय। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? जी। क्या मैं आपका शीश चूम सकता हूं? अवश्य। आपके विचार सम्माननीय हैं। आप सच कहते हो, युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं मगध नरेश बिंबिसार आज से आपके साथ वचनबद्ध हूं सिद्धार्थ। जब भी मार्ग तैयार होगा, मगध के सारे व्यापार उसी रास्ते से होंगे। किसी भी घड़ी में आपकी सहायता का अवसर मगध नरेश बिंबिसार अपना सौभाग्य मानेगा। मगध नरेश और युवराज की जय हो। क्या हुआ रेख? युवराज, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने कपिल वस्तु पर आक्रमण कर दिया है। क्या? आपके प्रस्थान करते ही बांदुल ने हम पर आक्रमण किया और फिर वो
कपिल वस्तु की ओर गया युवराज। अर्थात आक्रमण दो ओर से हुआ है, एक ओर से प्रसन्नजीत, दूसरी ओर से बांदुल। क्या ये समाचार हमारे गुप्तचरों तक पहुंचा? जी महाराज, ये सत्य है। कौशल ने अचानक से आक्रमण किया महाराज।